अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। तो जनाब, आज मैं आपको यूके के एक ऐसे वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें जाकर आप आर्जी तौर पर काम भी कर सकेंगे। ये वर्क परमिट 1 मंथ के लिए होगा और इस वर्क परमिट में ऐसे लोग जो आर्टिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से या उसके तमाम असनाफ से है, वो म्यूज़िशियन भी हो सकता है, वो गुलकार भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है, और इस शोबे से मुतल्लिक़ जितने भी लोग हैं वो अपना काम, कैमरामैन भी हो सकता है, जी हाँ, तो वो अपना काम करने के लिए वहाँ से जो उजरत लेंगे वो वर्क परमिट कहलाएगी। तो वर्क परमिट से मुराद ये है कि उजरत तो नहीं कहलाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो जो आप उसके अगेंस्ट उजरत ले रहे हैं वो एक वर्क परमिट जॉब की हैसियत से ही लेंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ से इनवाइट करेगी वो यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं अमेरिका वगैरह में है और उसकी ब्रांच जो है वो यूके में है, या पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी ब्रांच यूके में है, तो वो आपको इनवाइट करे और वर्क परमिट दे, ये पॉसिबल नहीं है। जो यूके बेस्ड है, जो यूके में रजिस्टर्ड है, जिसका हेड ऑफिस यूके में है, वो ही आपको इनवाइट कर सकती है। तो इसके अलावा जो आप वहाँ पे क्या करने जाएंगे, आप परफॉर्म करने जा सकते हैं, आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, तो अदाकारा हैं, जो भी इस फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जितने भी शोबे हैं उनमें, चाहे आप म्यूज़िक के शोबे से वाबस्ता हैं या फिर आप आर्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा वर्क, जैसे आप कोई एग्जीबिशन कराने जा रहे हैं, अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन कराने जा रहे हैं, या ऐसा ही कोई फ़नून लतीफ़ा का काम करने के लिए जा रहे हैं, या फिर इसके हट के आप लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, या फिर आप जो है वो बैसियत जज किसी इवेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे इस तरह के जितने भी मज़ीद जो मैंने अभी शोबे गिनवाए, इनसे हट के इसके रेलेवेंट जितने भी शोबे हैं उनमें आप बतौर परफॉर्मर वहाँ पर वर्क परमिट हासिल करके जा सकते हैं। और वर्क परमिट कौन सा, जस्ट एक इन्विटेशन आपने मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशन से लेना है जिसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। आप स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, आप फुटबॉलर भी हो सकते हैं, आप स्नूकर प्लेयर भी हो सकते हैं, किसी भी शोबा है ज़िंदगी के जो ये फ़नून लतीफ़ा सिस्टम है इसके अंदर और गेम्स के अंदर जितने भी शोबे हैं, उसमें आपका अगर कोई भी शोबा है तो फिर उसमें आप वर्क परमिट के तौर पर जा सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप वर्क कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आप अर्न कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपने वहाँ पे जाना है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका प्रोफेशन जो है, वो जो बुनियादी प्रोफेशन है वो वही होना चाहिए जो आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये नहीं कि मैं पार्ट टाइम ड्रामे में काम करता हूँ, पार्ट टाइम में रेडियो पे काम कर रहा हूँ। हाँ, ब्रॉडकास्टर की बात भी आई है इसमें, ब्रॉडकास्टर भी जा सकते हैं। तो अगर वो आप कहेंगे कि मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, तो फिर आप इस वीज़े के लिए अहल नहीं है। आपका जो असल जो प्रोफेशन है वो वही होना चाहिए। आप प्रोफेशनल गुलकार होने चाहिए, प्रोफेशनल प्लेयर होने चाहिए, प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर होने चाहिए, जो भी, या फिर आप न्यूज़ एजेंट हैं, एजेंसीज जो हैं वो भी जा सकते। मिसाल के तौर पर आप किसी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं जिसके मिसाल के तौर पर यूके बेस्ड कंपनी जो है वो आपको इनवाइट करेगी, आप अपने कंट्री में न्यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर प्रेस मीडिया में आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका बुनियादी और असल प्रोफेशनल प्रेस है। तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू करने के लिए कोई भी आप वहाँ पे इस हवाले से मीडिया के हवाले से काम करने के लिए जा सकते हैं, तो वो भी वर्क परमिट ही कहलाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको मुख्तलिफ अदारों में नहीं जाना पड़ता और आप वहाँ जाके आराम से अपना ये वर्क कर सकते हैं और फिर इसके मुकम्मल होने के बाद आप वापस आ सकते हैं। तो जनाब, आपका वर्क जो है उसके लिए आपने कुछ सबूत भी वगैरह भी देने होते हैं। आपका वर्क पब्लिश हो, मिसाल के तौर पर
آپ نے کوئی ایونٹ کیا ہو پاکستان کے اندر تو اس میں آپ کے نامز وغیرہ کسی ایڈ کے اندر، یا پھر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ویڈیوز بن جاتے ہیں یوٹیوبز میں، اور اس طرح کے مختلف جو میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان پہ آپ کا وہ ایکٹیویٹیز اگر موجود ہیں اس میں گوگل پہ موجود ہیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور میڈیا کورنگ کے لیے آبویسلی آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس میں وہ یو کے بیسڈ ہیں وہ آپ کو انوائٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اگر آپ کوالیفائڈ لائر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ سولیسیٹر ہیں، تو آپ کا کوئی کلائنٹ وہاں پہ موجود ہے جو چاہتا یہ ہے کہ آپ اس کا کیس پریزنٹ کریں یو کے کے انسٹیٹیوٹس کے اندر، اس کے اداروں کے اندر، اس کے کورٹس کے اندر، تو پھر لازم ہے کہ وہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہی آپ کو انوائٹ کرے۔ مطلب اس کے لیے کسی بھی ادارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا پرسنل انویٹیشن آپ کو بھیج سکتا ہے کہ آپ کو اس کی آپ کی خدمات اس کو درکار ہیں فلاں کیس کے سلسلے میں، تو پھر آپ وہاں جائیں گے، اس سے جو آپ فی چارج کریں گے وہ ورک پرمٹ کے اندر ہی آئے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ کے ٹیکسز وغیرہ بنتے ہیں قانونی طور پر وہ آپ کو اپنی فی میں سے پے کرنے ہوں گے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے ویزا، کہ اس میں آپ کو کسی لیبر ڈپارٹمنٹ میں دوسری تیسری جگہ پہ جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ایک رجسٹرڈ اور یو کے بیسڈ کمپنی آپ کو انوائٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ لائر ہیں، اگر آپ وہاں پہ کوئی کیس کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک بندہ جو ہے پرسنلی آپ کو انوائٹ کر سکتا ہے، جناب کہ آپ آئیں اور ہمارا یہ کیس ہے اس کو دیکھیں، اس کو فائٹ کریں اس کی حوالے سے، یا پھر وہ آپ سے کنسلٹ کریں آپ کا کیس جا کے، تو اس حوالے سے آپ کی فی ایک طے ہو اور اس فی کے مطابق آپ وہاں پہ جائیں اور آپ اپنی پریزنٹیشن دیں۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے وہاں پہ 1 ماہ کے ورک پرمٹ تک کے لیے جانے کا۔ تو یہ آج کی انفارمیشن اتنی ہی تھی، مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ ورک پرمٹ کے لیے صرف ورک پرمٹ لینا ہی ضروری ہوتا، کچھ ایسے ویزے ہیں جو پبلک نہیں ہیں ابھی، لیکن کچھ چند لوگ جو اس ویزے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، راستے موجود ہیں، بہت سارے لاتعداد ویزے جو ہیں وہ یو کے نے اس وقت اوپن کر دیے ہوئے ہیں، لیکن صرف سرچ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے اور آپ ویزے پہ جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔